चलिए और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। देहरादून से खबर रहेगी, उत्तराखंड में आध्यात्मिक गांव विकसित होंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन होगा। गांव में योग, आयुर्वेद, ध्यान केंद्रों का विस्तार होगा। तो उत्तराखंड में आध्यात्मिक गांव विकसित होंगे। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव का चयन होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में आध्यात्मिक गांव अब विकसित होंगे। कहा सीएम धामी ने ये निर्देश दिए हैं कि हर ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित किए जाएं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। तपोभूमि और देवभूमि के नाम से विश्वविख्यात उत्तराखंड को हाल ही में जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत उत्सव समारोह में शामिल होने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी अपने संबोधन में इस पर फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि अध्यात्म की पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी जो है वो उत्तराखंड बन सकता है। इसकी संभावना है, ये विजन हमारा होना चाहिए। लिहाजा उसी के परिप्रेक्ष्य में अब सरकार ने आगे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। एक तो मेलों पर फोकस सरकार कर रही है और एक जनपद एक मेला, इस तरह से। और जो मेले अभी तक आयोजित होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग संस्कृति, लोक संस्कृति के साथ साथ औद्योगिक मेले जो आयोजित होते हैं, इनको राज्य स्तर के मेले घोषित करने की कवायद में भी सरकार जुटी हुई है। दूसरी ओर चूंकि अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक क्षेत्र में जो ब्लॉक है, ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित किया जाएगा। जब गांव विकसित होगा तो योगा सेंटर होगा, ध्यान केंद्र होगा और इसके साथ साथ अन्य जो अध्यात्म से संबंधित जो पहलू हैं कहीं ना कहीं उन पर भी फोकस होगा। तो ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है। चूंकि उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है और तपोभूमि कहलाता है, तो ऐसे में देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि के नाम से विश्वविख्यात उत्तराखंड में अब ग्रामीण क्षेत्रों में आध्यात्मिक गांव को के रूप में गांव को विकसित किया जाएगा। इनकी चयन की प्रक्रिया के मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए। जल्द ही प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक ब्लॉक में ये इन गांव का चयन किया जाएगा और जब ये इन गांव का चयन हो जाएगा उसके बाद फिर अध्यात्म से संबंधित जो खास तौर से आवश्यकताएं हैं उनको स्थापित किया जाएगा, अस्तित्व में लाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये पहल भी की जा रही है और पहले ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इसका जिक्र भी किया है। अब इस दिशा में गंभीरता से राज्य की धार्मिक सरकार आगे बढ़ रही है और उम्मीद ही की जा रही है, नैन्सी, कि आने वाले समय में उत्तराखंड के प्रत्येक ब्लॉक में आध्यात्मिक गांव विकसित होगा और जब ये गांव विकसित होंगे तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो देश दुनिया में पहुंचेगा और सरकार का जो संकल्प है वो भी साकार हो सकेगा। बिल्कुल, और वाकई अब चूंकि खुद मुख्यमंत्री के द्वारा जब भी निर्देश दिए गए हैं कि आध्यात्मिक गांव विकसित किए जाएं, तो अब देखना लाजमी होगा कि आखिरकार उनके निर्देशों का कितनी सख्ती से पालन होता है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।